हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। अभी हम संख्यात्मक देखेंगे। जो त्रिकोणमिति समाप्त करने के बाद हम लोग संख्याकी यानी माध्य का चैप्टर देखेंगे और माध्य का आज वेश बताएंगे और वेश बताने के बाद जो होगा फिर चैप्टर को शुरू करेंगे जो 14.1 का एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माध्य क्या होता है। माध्य होता है क्या, उसके बारे में जानेंगे। माध्य कई प्रकार से पूछ सकता है। तो माध्य जो होता है 3 प्रकार से पूछ सकता है। एक आंकड़ा दिया रहता है, दूसरा का चरमान और तीसरा का वर्ग अंतराल। इस प्रकार से आपका माध्य को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले माध्य बराबर हम फार्मूला जान लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर जो होता है, एक होता है प्रेक्षणों का योगफल और बटा जो होता है प्रेक्षणों का कुल संख्या। प्रेक्षणों का कुल संख्या ये एक माध्य होता है। मतलब इसमें आंकड़ा दिया रहता है, इसको बनाने के लिए ये चीज होता है। अभी हम खाली फार्मूला बता रहे हैं। और दूसरा का जो होता है एक माध्य बराबर होता है। माध्य बराबर होता है चरमान यानी f1 x1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डॉट यहाँ कहाँ तक होगा xn fn बटा जो होता है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट कहाँ तक, तो fn तक यानी अनंत तक। दो चीज़ जो एक होता है इस पर बनाने के लिए और एक इस पर होता है। और तीसरा का जो सॉल्यूशन होता है माध्य बराबर जो होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये 3 प्रकार से माध्य पूछने के तरीका है और तीनों का जो हम फार्मूला लिख चुके हैं। इस जो माध्य बराबर दिया हुआ है प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो इसमें आंकड़ा दिया रहेगा। और एक माध्य जो है देख रहे हैं आप f1 x1 f1 प्लस f2 प्लस x3 f3 डॉट xn और fn बटा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट fn तक। मतलब कहाँ तक, n तक, जहाँ n दिया रहेगा वहाँ तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चीज़ को माध्य बराबर कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। तो माध्य के लिए मान लीजिए आपका कोई आंकड़ा दिया रहता है, इसको आप नोट कर लीजिए होगा। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आंकड़ा में कोई मान ले लेते हैं, आंकड़ा दिया रहे आपका इस प्रकार। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 4 और 3 6 2 ही लेते हैं। तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में सबसे पहले इसको सजाइए, नहीं सजाइए उससे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो आंकड़ा बराबर दिया रहेगा तो क्या लिखना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रेक्षण, इसको लिखेंगे प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का योगफल करने का मतलब दोस्तों इसको जोड़ेंगे 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 और बटा क्या होगा 1 2 3 4 5 गिनेंगे और 5 से भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, माध्य ही हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योगफल मतलब इसको जोड़ेंगे। तो 4 और 4 हो गया 8 और 4 हो गया आपका कितना 12 13 और 13 में क्या करना है प्लस 6 कर देना है। नहीं तो दोनों को बारी बारी से जोड़ लीजिए। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और एक तरीका से बढ़ा लेंगे। 4 4 8 आई हो जाएगा 6 3 9 और प्लस 2 का 2 बटा क्या हो गया 5। जितना सिंपल बनाइएगा उतना ही सिंपल बनते जाएगा। इसको जोड़ना है तो 8 और 2 जोड़ दो 10 और 9 का 9 और क्या हो गया 5 बटा का। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19 बटा 5 कितना आया। अब इस चीज़ को क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है यानी 5 से इसमें भाग दे देना है। तो 5 से हम भाग देते हैं, आप अलग भी दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5, चलो यहाँ नहीं इधर लिख देते हैं 5 भागा 19। तो 5 तिहाई का 15 हो जाएगा और तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो गया, 21
0.08 बचे 40, यानी कि कटेगा क्या 3.8, यानी कि माध्य जो आपका आ गया, माध्य बराबर हो गया कितना 3.8। यही आपका आंसर होगा। यदि आंकड़ा में दिया रहे तो इसको इस प्रकार को सलूशन हम कर सकते हैं और ऐसे निकालेंगे। अब देखेंगे यदि चौर मान दिया रहे, चाहे माध्य वाला में ही आप कभी कभी पूछ देता है, जैसे आंकड़ा बराबर मान लेते हैं, यहाँ आंकड़ा दिया हो, आंकड़ा बराबर दे दिया हुआ 3, 2, 4, 0 और जिसमें कह दिया माध्य बराबर 12 है, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है और पूछा ही जाता है, आपका बुक में भी है। तो इसको क्या करेंगे, सेम उसी फॉर्मूला को लिखेंगे, हम लिखेंगे माध्य, लिखेंगे इसको क्या माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल। तो प्रेक्षणों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 + 2 + 4 + 0 और बटा 1, 2, 3, 4। दोस्तों 0 के भी गिनना है, क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे इसमें। अब माध्य कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है माध्य, और सॉरी इसमें एक और कुछ इसमें यहाँ दिया रहेगा, मान लेते हैं x दिया हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 4 की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें माध्य 12 दिया हुआ है तो 12 माध्य के सामने 12 भर देंगे, इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 4, 2, 6 और 6 और 3 9, तो हो जाएगा 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 आएगा, प्लस x का x बटा क्या हो गया आपका 5। और चर पद और अचर पद कभी एक साथ नहीं जुड़ता है, इसलिए चर जो है अलग है और अचर अलग है। इसको क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना, इसको इस प्रकार यानी कि कैंची गुना बोलते हैं। इससे क्या हो जाएगा 12 × 5 बराबर 9 + x का x, 12 में 9 से 5 से गुना कीजिएगा तो 12 × 5 = 60, अब प्लस का है तो इधर आया तो माइनस बराबर x हो गया। अब इसमें से घटा लेंगे तो a का कितना बच गया 5, यानी कि x का मान कितना आ गया, x बराबर 51 आ गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, जिसका मान दिया रहे, x का मान निकालने के लिए कहे, y का मान निकालने के लिए कहे तो यहाँ y दिया रहेगा। सबसे पहले आप समझ लेते, यदि इसके पास ऐसे रहता x + 4 रहता तो यहाँ क्या लिखते x + 4 ही लिखते और इसको कितना गिनते 1 गिनते। जब प्लस में रहेगा टर्म के एक साथ रहेगा तो उसको एक बार ही गिनना है। तो चलिए इसको इस क्वेश्चन को भी हम देख लिए, आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं आंकड़ा के लिए। अब आगे देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर जो चौर मान के लिए दिया रहता है, चौर मान के लिए कैसे निकालेंगे उसमें देखिए जो दूसरा नंबर फार्मूला, दूसरा नंबर में आपको बताए थे माध्य बराबर जो बताए थे x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 प्लस xn fn तक और बटा इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसमें f1 होता है प्लस f2 होता है प्लस f3 प्लस f4, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ही लेना है, डॉट डॉट कर देते हैं fn तक, इस प्रकार होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए आपका मान लेते हैं चौर मान 10, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 30 दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इसका x1 f1 कहने का मतलब चौर मान गुने बराबरता प्लस चौर मान गुने बराबरता फिर चौर मान गुने बराबरता, इस प्रकार बढ़ते जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, चलिए हम इसको नोट करके आपको बनाकर ही दिखा देते हैं। माध्य बराबर, तो इसको सलूशन करेंगे, क्या करेंगे, देखिए x1 कितना है तो x1 ई पूरा हुआ है, x2 हुआ है, x3, x4, x5, x6, x7, x8, फिर f1, f2, f3, f4 इस प्रकार बढ़ते जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x1 के मान हो जाएगा 10, यहाँ देखिए x1 का मान 10 गुने f1 हो गया नीचे वाला तो नीचे वाला लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर x2 12 तो यहाँ लिख देंगे 12 गुने f2 कितना है 2 कर दिए प्लस फिर x3 तो x3 हो जाएगा 15 गुने 3 प्लस फिर हो जाएगा 17 गुने 1 प्लस 18 गुने 1 प्लस 20 गुने 9 प्लस 25 गुने 6 प्लस 30 गुने
6 इतना होगा। और बट्टा क्या करेंगे, होल बट्टा का F1 F2 F3 यानी नीचे वाला को सिर्फ जोड़ देना है। क्या होगा 2 + 2 + 3 + 1 + 1 + 9 + 6 + 6। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद इसमें इसको नोट करके लिख देंगे हम। तो क्या करेंगे, अब चलो गुना करते हैं। तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20 + 12 दूना 24 + 15 तिया 45 + 17 एकम 17 प्लस का प्लस 18 एकम 18 प्लस 20 में 9 से गुना करना है तो 9 दूना 18 180 प्लस फिर 25 में 6 से गुना करना है तो 15 यानी कितना हो जाएगा 150 प्लस ये हो जाएगा 36 18 180। चलिए इतना आ गया। और हॉल बटा क्या हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो या 2 2 4 4 3 7 7 8 8 1 9 तो क्या करेंगे 9 प्लस 9 प्लस क्या होगा 6 6 12। चलिए इसको अब सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो आपका आ जाएगा सबको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 634 बटा इसको ऐड कीजिएगा तो इसको ऐड करने के बाद जो आपका आ गया 30 आ गया 30 इतना आ गया। तो इसको क्या करेंगे यहाँ लिखते हैं फिर माध्य है बराबर आपका आ गया 634 बटा 30 का 30। अब 30 से इसे क्या करना है डिवाइड कर देना है यानी कि भाग दे देना है, वही आपका आंसर होगा। भाग देने पर इसको जो आएगा आप यदि भाग दीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 2.113 इतना आया। तो माध्य का जो खर्च आपका आ गया कितना, माध्य बराबर 21.13 आपका आंसर होगा। चलिए इसको एक बार और इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर से आपको देखिए क्या किए हैं। चर मान दिया हुआ है आपका, किताब का ही क्वेश्चन है भारतीय वन, चर मान दिया हुआ है और ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है। फार्मूला के तौर पर हम लिख दिए हुए हैं और प्रत्येक में चर मान से ब्रह्मवार्ता में गुना कर दिए और टोटल ब्रह्मवार्ता को जोड़े और ब्रह्मवार्ता गुना x को जोड़ने पर कितना आ गया आपका 634 बटा इसको जोड़े तो कितना आया 30 और 30 से भाग दे दिए तो आपका आ गया 21.13 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका चर मान दिया रहे तो चर मान वाले को इसी प्रकार सोल्यूशन करेंगे। और इसमें भी क्या होता है कभी कभी दे देता है, मान लेते हैं इसके जगह पर खाली जगह हो, कहता है x के मान क्या होगा, इस प्रकार x के मान क्या होगा तो इसमें ही बताना रहता है। तो इसके जगह पर क्या लिखते हैं, जहाँ 17 गुने x के जगह पर यहाँ कर देंगे 17 गुने 1 के जगह पर x कर देंगे और चर मान वाले के साथ जुटेगा अचर मान वाले। चलो तो एक के एक ही रहेगा ही। तो इस प्रकार क्वेश्चन या सोल्यूशन हो गया हुआ। नेक्स्ट देखेंगे जो होगा आपका तीसरा नंबर वर्ग अंतराल वाला। तो वर्ग अंतराल वाला देखेंगे कैसे के देखते हैं। चलिए जिसमें आपका अभी हमने सॉल्व किए हैं, एक माध्य सॉल्व किया आंकड़ा वाला, क्या किए आंकड़ा जो इसके अनुसार देखे, दूसरा देखे हैं चर मान वाला और तीसरा जो देखेंगे हम लोग क्या होगा वर्ग अंतराल। आज सिर्फ बेसिक ही बता रहे हैं, बनाने के तरीक बता रहे हैं, फिर अगले दिन हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, क्या वर्ग अंतराल। मान लिए वर्ग अंतराल यहाँ पर हमने नोट कर दिए वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद आपको दिया रहेगा बारंबारता दिया रहता है। इस प्रकार वर्ग अंतराल को हम लिखते हैं और ब्रह्मवार्ता जो होता है f, और इसको x भी बोल सकते हैं, इसको f बोल सकते हैं। चलिए इसमें आपका दिया हो, मान लेते हैं 0 से 6 दिया हो, कुछ भी दिया हो आपका 6 से 10 और फिर 10 से ले लेते हैं 10 से 14 और 14 से ले लेते हैं आपका 20, 6 का अंतराल है, और 20 से 28
और 28 से जो हो जाएगा आपका 38 और 38 से जो हो जाएगा आपका 40। इतना आपका जो दिया हुआ है या दिया रहेगा। तो सबसे पहले माध्य में क्या करना है, जब इस प्रकार दिया रहेगा आपको वर्ग अंतराल और ब्रह्मांडता दिया रहता है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे इसको पहले देख लेते हैं। वर्ग चिन्ह के बाद निकालते हैं f गुने x, यानी ब्रह्मांडता गुने वर्ग चिन्ह, f गुने x। चलिए इतना निकालते हैं, लिखेंगे। चलिए ब्रह्मांडता नोट कर लेते हैं, दिया हुआ है किताब में आपका। ब्रह्मांडता दिया है, सॉरी 3 नहीं, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हमको समझ लेना है ब्रह्मांडता कब होता है और संचयी ब्रह्मांडता कब होता है। जब बढ़ते और घटते क्रम में होता है तो ब्रह्मांडता होता है, और एक लाइन से लगातार जैसे 11 के बाद 12, 12 के 13, 14, 15 ऐसे बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, संचयी ब्रह्मांडता होगा। इसको देखिए, चेक कर लीजिए, 11 के बाद 10 हो रहा है, 7 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर क्या घट गया, फिर घट गया, इसके क्या बोलते हैं, ब्रह्मांडता बोलते हैं। वर्ग चिन्ह वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह वाला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, a प्लस बी। तो 0 और प्लस 6 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि कितना है, 3 आया। तो 3 का अंतराल है इसमें, तो 3 लिख दिए। फिर कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। 16 को फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 और 10 जोड़ेंगे तो 24, 24 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 20। फिर क्या देखना है, 6 का अंतराल है तो इसको जोड़ेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 34, तो इसका हो जाएगा आपका 17, 28 तो हो जाएगा आपका कितना, 8 और 2, 2 4 48, 48 का जो हो जाएगा आपका 24। और फिर इसको जोड़ेंगे 38 और ये कितना है, 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 8, 16 के 6, 3, 2, 5 66, 66 का आधा जो हो जाएगा आपका 33, और फिर 40 तो इसका हो गया 8 और 4 और 3 7, 78, यानी कि हो जाएगा आपका 39। इतना चीज़ आपका आ गया हुआ है। ये कैसे निकाले, तो इसको भाग ले। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करते हैं, f गुने x में। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 तिहाई का 33 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, हमें 10 से 8 में गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 80। और फिर 12 से 7 में गुना करना है तो हो जाएगा यहाँ पर 84। 17 में 4 से गुना करना है तो हो जाएगा क्या, 68। और फिर 24 में 4 से गुना करना है तो 24 होगा 96। और 33 में तो 33 तिहाई 99। और फिर 39 में 1 से तो 39 का 39 ही होगा। चलो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए इसको मिटा के हम फिर से लिख देते हैं। ये क्या होगा, 39 का 39 ही होगा, इतना होगा इसमें। इतना कर लिए। अब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एफ, और इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसको ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 499, और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40। इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, इससे जो हमें भाग दे देना है, आपका आंसर चल जाएगा। तो माध्य बराबर अभी हम बताए थे, माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया हुआ है, 499, और सिग्मा एफ कितना है, 40 का 40 है। इसको क्या करना है, अब भाग दे देना है हमें। 40 से 499 में भाग दे दीजिएगा, तो भाग लगाने के बाद जो आपका आएगा आंसर 12.475, यानी कि माध्य आपका कितना आ गया,
माध्य बराबर जो आ गया आपका 12.475, यह आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका जो 3 प्रकार से बताए थे माध्य निकालने के लिए, तीनों प्रकार का सलूशन हो गया हुआ है। एक बार फिर इसको समझा देते हैं, देख लीजिए शुरू से। आपका दिया रहेगा वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ब्रह्मवार्ता दिया रहेगा। तो वर्ग अंतराल को दिया रहेगा और ब्रह्मवार्ता, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है वर्ग चिन्ह, किसमें माध्य में सिर्फ वर्ग चिन्ह, उसके बाद f गुने x। वर्ग चिन्ह क्या करना है, इसको जोड़ना है वर्ग अंतराल को, 0 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 में 2 से भाग देना है तो 3 हो जाएगा। और फिर कितना 10 और 6 16, 16 में 2 से भाग दिए तो 8, 10 4 तो 24, 24 में दिए तो फिर 12, ये कितना हो गया 34 जोड़े तो फिर कितना हो गया 17। अब देखिए 6 का अंतराल है तो 6 6 जोड़ते जाइए तो 17 6 24, 24 6 33, 33 6 39, इस प्रकार आपका आ गया। फिर एक बार देख लीजिए, जब 2 से भाग दी तो 3, अंतराल कितना है 0 से 6 बढ़ रहा है तो 6 जोड़ते चल जाओ तो 3 6 हो जाएगा आपका कितना इसमें 8 और फिर 6 सॉरी यानी 14 6 24, सही है। तो इस प्रकार कीजिएगा तो इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इससे इसमें गुना कर देना है, 33 तो हो गया 11 में, 3 से तो 33, 10 8 80, 12 7 84 और 17 चौका 68, 24 चौका 96, 33 तिहाई 99 और 39 से कम 39, इतना आया। अब ब्रह्मवार्ता को फिर जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपको कितना आ गया 40 और फिर f गुने x को जोड़ देना है तो 499 और माध्य बराबर फार्मूला लिख दिए हुए थे क्या, सिग्मा fx बटा सिग्मा f सूत्र होता है बराबर 499 आया था, 499 बटा 40 और तो इसको डिवाइड किए भाग दिए तो आ गया 12.475। तो आज के लिए बेस इतना ही था और जो चैप्टर को सलूशन करेंगे फिर अगले वीडियो में जो सलूशन बताएंगे एनसीईआरटी का 14.1 का। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।